हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज जो आपका प्रश्नावली है 4.4, उसका हम इस वीडियो में थ्योरी पढ़ाने वाले हैं। ओके। और थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप प्रश्नावली 4.4 को करने से पहले थ्योरी नहीं पढ़े रहेंगे तो आप लोग को प्रश्नावली 4.4 समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। तो कोई भी चैप्टर हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, उससे पहले थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जो भी फार्मूला है, ये सब चीज पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो हम इस वीडियो में देखिए, आपका जो प्रश्नावली 4.4 है, इसका हम थ्योरी बताने वाले हैं। देखिए थ्योरी में क्या है, जो हमारा प्रश्नावली 4.4 है, इसका नाम क्या है ये समझाते हैं आपको पहले। तो जो हमारा प्रश्नावली 4.4 है, उसमें उपसारणिक और सहखंड, देख सकते हैं आप, उपसारणिक और सहखंड के बारे में पढ़ना है कि उपसारणिक कहते किसको हैं, सहखंड किसको कहते हैं, उपसारणिक कैसे निकालेंगे, सहखंड कैसे निकालेंगे। ठीक है। उपसारणिक का इंग्लिश में नाम होता है माइनर, और सहखंड का होता है कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर का ही सिर्फ क्वेश्चन पूछ देता है आपके एग्जाम में, और वो 4 मार्क्स का होता है या 5 मार्क्स का। थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन है बहुत इजी। जब आप फार्मूला थ्योरी पढ़ लेंगे तो फिर आप एक्सरसाइज अपने आप से भी कर सकते हो, मैं गारंटी कर रहा हूँ। ठीक है, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। ओके। तो देखिए इसमें क्या है कि पहले हम क्या पढ़ेंगे, उपसारणी के बारे में पढ़ेंगे कि उपसारणी कहते किसको है, उपसारणी को किससे सूचित किया जाता है, और उपसारणी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो में एग्जाम्पल लेकर के भी सॉल्व कराएंगे, ताकि यहीं पर कुछ समझ में आ जाए। ठीक है। उसके बाद आपका इसी वीडियो में इसी टॉपिक पर सहखंड जो टॉपिक है, इस टॉपिक को भी कवर करेंगे, जिसको इंग्लिश में कोफैक्टर बोलते हैं, सहखंड को। तो ये भी बताएंगे कि इसको किससे सूचित किया जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, ये सारा चीज आप लोग को बताएंगे। तो दोनों टॉपिक है, उपसारणिक और सहखंड, तो दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही ईजी है। और हाँ, वीडियो को प्लीज आप लोग ऑनलाइन ही देखें, ऑफ मतलब डाउनलोड करके ना देखिए, क्योंकि डाउनलोड कर लेते हैं तो मेरे को कोई प्रॉफिट होता नहीं है। ठीक है। और आपको भी कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, थोड़ा सा नेट का मतलब बचत होता है, और इसमें कुछ होता नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें, ऑनलाइन ही देखें। ठीक है। उससे हमारा कुछ प्रॉफिट हो सकता है, और क्या मतलब प्रॉफिट, क्या मतलब ऐड आएंगे तो कुछ पैसा मिल सकता है। ऐसे हमारे यूट्यूब पर कोई ज़्यादा खास कमाई होता नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा वीडियो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा का होता है। तो सभी हमारे दोस्त लोग, सभी हमारे स्टूडेंट लोग डाउनलोड कर लेते हैं, वो ऑनलाइन देखते नहीं है। तो मतलब समझ सकते हो कि उतना अर्निंग होता नहीं है। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम अपना स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4.4 का थ्योरी और जो भी कंसेप्ट है वो सारा चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.4 का थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसारणिक और सहखंड, माइनर एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे उपसारणिक यानी माइनर। उपसारणिक को इंग्लिश में माइनर बोलते हैं, और सहखंड को कोफैक्टर। तो जो हमारा प्रश्नावली 4.4 है, आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए जो हमारा प्रश्नावली 4.4 है, ये हमारे दो ही फार्मूला पर यानी दो ही टॉपिक पर है, उपसारणिक और सहखंड, माइनर एंड कोफैक्टर पर। ओके। तो सबसे पहले हम सीखेंगे उपसारणिक। चलिए हम उपसारणी के बारे में सीखते हैं, आइए। तो देखिए पहले हम यहाँ पर टॉपिक डाल लेते हैं, उपसारणिक। उपसारणिक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर। तो कहीं कहीं हम उपसारणिक ना लिख करके माइनर लिखेंगे, तो आप लोग इस बात को समझिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उपसारणी का जो डिफिनेशन होता है ये क्या कहता है। ठीक है। ये कहता है कि सारणिक के अवयव Aij का उपसारणिक। अभी डिफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगा, जब पूरा लिख देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। उपसारणिक एक सारणिक है। ठीक है। उपसारणिक क्या है?
एक सारणिक है जो आई वी मतलब आई, जो आपको पहले पढ़े हैं आई जे। आई वी क्या है? आई जो है वो पंक्ति है, पंक्ति मतलब रो, और जे जो है वो क्या है? स्तंभ है। इसको इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है, ए आई जे स्थित है, और ए आई जे स्थित है, और बस इतना ही, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं। सारणिक के अवयव ए आई जे का एक उपसारणिक है। देखो, सारणी का कोई भी अवयव ए आई जे का एक उपसारणिक है, जो कि उपसारणिक का सारणिक है। मतलब सारणी का अवयव जो ए आई जे का जो उपसारणिक होता है, उपसारणी का एक सारणिक है। जो आई वी पंक्ति, मतलब जो आई है, आपको पता है कि पंक्ति बोलते हैं, रो बोलते हैं, और जो जे है वो स्तंभ, जिसको इंग्लिश में कलन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ए आई जे स्थित है, ठीक है। अब देखिए, ये जो ए आई जे है, अब ये क्या है? तो देखिए, इससे अवयव को ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं। अब देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले आपको कुछ समझ में आया हो चाहे नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप लोग को जो कंसेप्ट है समझ में आएगा। देखिए, जो हम ए आई जे लिख रहे हैं, ये हम सारणिक में से काम कर रहे थे, याद है ना? ए आई जे सारणिक में काम करते हैं, लेकिन अब जब हम उप सारणिक पढ़ रहे हैं, इससे मतलब जो अवयव ए आई जे के उप सारणिक को हम, मतलब जो सारणिक में ए आई जे पढ़ते थे, उसको उप सारणिक को एम आई जे द्वारा व्यक्त करेंगे। पहले ए आई जे पढ़ते थे, अब इसी को हम क्या करेंगे? एम आई जे में, मतलब माइनर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एम आई जे होगा। अब आपको समझ में कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, इसके बारे में समझाएंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखते चलिए, पेशेंस रखिए, सारा चीज़ समझ में आएगा। अब एक ही बार में नहीं कि मतलब इतना पढ़ा है और आपको समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। जब पूरा आप पढ़ लेंगे माइनर के बारे में, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ पर इतना सारा सर इसमें समझ में नहीं है, आप क्या कहना चाहते हो, हम क्या बताना चाहते हैं, तभी कुछ नहीं। अभी आगे देखो, तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये बात याद रखना, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो एक बात और, जैसे हमसे बोल देगा 2/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स, मतलब सारणिक, ये तो आप लिख दोगे, ये तो लिख दोगे ना कि ए इजकल टू क्या होगा? 2/3 का, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये 2/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स हो गया, ठीक है। इस तरह एक बी में ले लेते हैं 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो 3/3 का ऑर्डर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारा 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स हो गया। अब आप कहेंगे कि सर आप हमें एक क्यों पढ़ा रहे हो, हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं, लेकिन हम क्या अभी आपको समझाने वाले हैं, इस बात पर फोकस करिएगा, ठीक है। देखो, अभी हम आप लोग को एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और उसी एग्जाम्पल में जो भी पढ़ा है सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बिना एग्जाम्पल के कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिना कंसेप्ट के एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अब हम आपके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और उसी पर आप लोग को समझाएंगे कि माइनर क्या होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कोई सारणिक लेते हैं, सारणिक 2 3 1 4 में अवयव का
उपसारणिक ज्ञात कीजिए। मान लो कोई डिटर्मिनेंट्स दे दिया, ठीक है, कोई सारणिक दे दिया और आपसे अब बोले कि इसका उपसारणिक बताइए। अब कैसे बताएंगे, अब ये देखिए कैसे बताएंगे। तो देखिए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, और इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा पूरे बुक में, ठीक है, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखो इसका कैसे हम उपसारणिक निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम 2 का उपसारणिक निकालेंगे, फिर 3 का उपसारणिक निकालेंगे, फिर 1 का उपसारणिक निकालेंगे, फिर 4 का उपसारणिक निकालेंगे, बारी बारी से, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो पहले 2 का उपसारणिक, ठीक है। तो 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, और उपसारणी को आपको बताए हैं कि MIJ द्वारा व्यक्त करते हैं, सूचित करते हैं, यानी हमारा MIJ कहने का मतलब M11 बराबर क्या हो जाएगा। उससे पहले देखिए, बराबर मत समझिए, पहले आप 1 के बारे में समझिए। देखिए आपने अभी समझा था कि ये जो होता है, जैसे 2/2 का, ये हमारा 2/2 का है ना, 2 गौरव 2 कॉलन है, यानी हमारा ये 2/2 का उपसारणिक है। और यदि आपसे यहाँ पर बोले थे हम कि देखो ये 2/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है, और आपसे बोल देते हैं यहाँ पर कि 2/2 का डिटरमिनेंट बताइए, तो क्या लिखते, A11 A12 A21 A22 ऐसा लिखते ना, हमारा 2/2 का ऑर्डर है। तो उसी तरह यहाँ भी देखो ये 2/2 का ऑर्डर है, तो यहाँ पर जो देखो ये 2 के लिए बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, A11 है। तो A11 मतलब I का जो मान है 1 है, J का मान क्या है 1 है। तो 2 के लिए भी क्या होगा, जो हमारा MIJ लिखे हैं, तो यहाँ भी फर्स्ट के लिए I का मान 1, J का मान 1, तो ये भी क्या हो गया M11। मतलब यहाँ वाला इससे कंपेयर कर दो, बस ए वाला जो था हम सारणिक में पढ़ते थे, अब हम उप सारणिक पढ़ रहे थे, यहाँ पर M कर दो, बस फर्क इतना ही है, ठीक है। जब हम A11 A12 कब पढ़ते थे सारणिक में, अब उप सारणिक पढ़ रहे हैं तो M सब जगह कर देंगे, ठीक है। तो वही बात है, इसके लिए क्या होगा MIJ यानी M11, इसके लिए M12, इसके लिए M21, इसके लिए M22। बात समझ में आ गया। चलिए, तो M11, तो M11 यही है ना, तो इसका उप सारणिक क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। कोई कहेगा कि 2, बिल्कुल गलत। देखो उप सारणिक जो होता है, इसके सामने वाला एक ख़त्म कर दो, इसके सामने वाला एक ख़त्म कर दो, क्या बचेगा 4, यही आपका उप सारणिक होता है। इस तरह से निकालते हैं उप सारणिक, ठीक है। जैसे आपसे अब बोल देगा 3 का उप सारणिक, 3 का उप सारणिक यानी MIJ यानी M12, तो इसका उप सारणी क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, क्या बच जाएगा 1, तो हो गया उप सारणी। फिर 1 का उप सारणिक, 1 का उप सारणिक यानी MIJ क्या हो जाएगा, एक के लिए M21 है ना, M21 के लिए खत्म, ये सामने वाला खत्म, ये क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर लिख लो 3। फिर 4 के लिए उपसारणिक, तो लिखो 4 का उपसारणिक क्या हो जाएगा MIJ यानी इसके लिए M22 ना, तो M22 क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, क्या होगा 2, तो यहाँ पर लिख लो 2, ठीक है। तो ये जो हमारा आया है 4 1 3 2, यही हमारा उपसारणिक होता है, और इसी तरह से आपके क्वेश्चन में भी, एक्सरसाइज में भी पूछेगा, ठीक है, ध्यान दो, पूछेगा ऐसा ही। ये तो 2/2 का था, अभी 3/3 वाला पूछ देता है तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, वो भी आपको इसमें ही बता रहे हैं, ठीक है, ताकि यहीं पर सारा कंसेप्ट समझ में आ जाए, फिर हम लोग आराम से एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर सकें, ठीक है। देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कहाँ पे मेरे दोस्त, देखो क्या बताने वाले थे, चलो चलो अब, हाँ ये तो हो गया 2/2 वाला, 3/3 की बात किए थे।
दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं कि सारणिक 3 2 5 1 4 9 8 0 6 में अव्यय का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। उपसारणिक ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो 2/2 का था बहुत मतलब सिंपल था, बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। लेकिन जो 3/3 होता है ये भी सिंपल है लेकिन थोड़ा देर लगेगा। देर क्यों लगेगा कि 3/3 का है, थोड़ा हल करना पड़ता है, ठीक है बहुत ईजी, ठीक है। एक बात और, ये जो हम MIJ लिख रहे हैं ना, तो इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट M11 लिखेंगे। मान लो 2 का उपसारणिक निकालना है तो हम समझ नहीं सकते हैं कि जहाँ A11 होता था अब यहाँ M11 होगा, M12 M21 M22, तो ये लिखने की क्या जरूरत है, ये फर्स्ट बार था इसलिए बताए थे, ठीक है। आगे जब सॉल्व करेंगे वहाँ पर नहीं बताएंगे, ओके। डायरेक्ट हम M11 M12 M21 M22 का बात करेंगे। चलिए 3/3 वाला कैसे निकालेंगे उपसारणिक, तो देखो पहले 3 का, फिर 2 का, फिर 5 का, फिर 1 का, फिर 4 का, फिर 9 का, फिर 8 का, फिर 0 का, फिर 6 का, बारी बारी से निकालेंगे। तो 3 का उपसारणिक लिखेंगे, 3 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M11। अब MIJ लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम पता है कि A11 A12 होता है तो M11 होगा, क्योंकि उपसारणिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो M11 क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, क्या बचेगा 4 9 0 6। तो इसको डिटर्मिनेंट्स में 4 9 0 6 लिख लेंगे। और इसको जैसे हम डिटर्मिनेंट्स हल करते हैं ना, इससे पहले गुना फिर इससे पहले गुना, तो 6 चौका 24 और माइनस 9 से 0 से 0, 24 में से 0 जाएगा 24, इस तरह से निकाल लेंगे। तो पीछे से सब पढ़े हो ना, आपको पता है। चलो अब 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M12। तो M12 क्या हो जाएगा, ए वाला, इसके सब सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, 1 9 8 6 बच गया, 1 9 8 6। चलो इसको कर लो, 6 से 1 से करेंगे 6 8 9 72, घटाएंगे 6 में से -72 तो आ जाएगा -66। फिर 5 का उपसारणिक, 5 का उपसारणिक, 5 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M13 क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 1 4 8 0, 1 4 8 0, 0 से और 1 से करेंगे 0 और चौका 32, 0 में से -32 जाएगा -32। देखो उपसारणिक निकलते जा रहा है, ठीक है। फिर 1 का निकालेंगे, 1 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M21। तो ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 2 5 0 6, 2 5 0 6, 6 दूनी 12, 5 से 0 से 0, ये हो जाएगा 12। फिर 4 का उपसारणिक, 4 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M22। ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 3 5 तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, याद रखना वो किसी 3 5 8 6, ठीक है। 36 18 और 8 5 40, यानी 18 में से 40 जाएगा, कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा 22 -22, ठीक है। अब चलो 9 का उपसारणिक निकालेंगे ना, 9 का, 9 का उपसारणिक ये क्या हो जाएगा, M23।
तो ए सामने वाला ख़त्म और ए सामने वाला ख़त्म, 3 2 8 0, 3 2 8 0, 0 से 3 से 0, 8 दूना 16, 0 में से -16 हो जाएगा, -16 हो गया। फिर 8 का उपसारणिक, 8 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M31, ये सामने वाला ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, 2 5 4 9, 2 5 4 9, 9 दूनी 18, 5 का 20, ये जाएगा -2। फिर 0 का उपसारणिक, 0 का अभी मत समझना कि 0 है तो 0 का उपसारणिक नहीं होगा, होगा, ठीक है। 0 का उप सारणिक M32, ये सामने वाला ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, क्या बच जाएगा, 3 5 1 9, दिख रहा है ना, 3 5 1 9, तो 9 29 27, 5 से 1 से 5, 27 में से 5 जाएगा 22। फिर 6 का उपसारणिक निकाल लो, लास्ट है 6 का उपसारणिक M33, क्या हो जाएगा, ये सामने वाला ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 1 4, 4 3 12, 2 से 1 से 2, 10, 12 में से 2 जाएगा 10, ये हमारा देखो कंप्लीट उपसारणिक हमने निकाल दिया। तो इस तरह से हम 3/3 का निकालते हैं, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग से कि उपसारणिक निकालने आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, फिर से वीडियो को देख लो, या एग्जाम्पल में तो पूरा और एक्सरसाइज में उपसारणिक ही निकालना है और सहखंड, तो वहाँ भी आपको समझ में आएगा। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको 100% समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप पे बिलीव है हमें, ठीक है। चलो बढ़िया, समझ में आया उपसारणिक सबको, आगे बढ़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा था ना उपसारणिक तो पढ़ लिए, अब हम सहखंड यानी को फैक्टर पढ़ते हैं। आइए देखिए, टॉपिक का नाम है सहखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को फैक्टर, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, को फैक्टर कहता है कि एक अव्यय Aij का सहखंड, Aij का सहखंड जिसे Aij द्वारा व्यक्त करेंगे, व्यक्त करते हैं, ठीक है, करते हैं, ठीक है, ओके। अभी हमने पढ़ा कि Aij को उपसारणिक में Mij पढ़ते हैं। अब अगला स्टेप हमारा आ गया कि Aij को अब हम बड़ा Aij पढ़ेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सहखंड बोलेंगे। बात याद हो क्या ना, किसी भी सारणिक Aij को जब हम Mij में पढ़ते हैं तो उपसारणिक हो गया, और बड़ा Aij पढ़ने लगेंगे तो सहखंड। तो समझ लो कि बड़ा और छोटा में कितना डिफरेंट है, ठीक है, बात को याद रखना। और ये जो बड़ा Aij है, सहखंड है, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है, याद रख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, -1 के पावर i प्लस j इंटू Mij। अब ये कहने का मतलब क्या है, देखिए कि आपको Ij तो सभी में पढ़ना है, रो और कॉलम, ये तो हमें पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक्स से ही। लेकिन ये जो बड़ा ए है ये हमारा सहखंड हो गया, और सहखंड का फार्मूला होता है -1 के पावर i प्लस जे। तो i और j का तो मान आपको पता रहेगा, इंटू Mij क्या है, तो उपसारणिक। तो देखो सहखंड में आपको उपसारणिक भी होना चाहिए, यानी जब भी सहखंड निकालना होगा तो आपको पहले उपसारणिक निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग तो उपसारणिक समझ गए हैं, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पढ़ लिए हैं, उपसारणिक समझ लिए हैं, निकालने आ गया है, तो सहखंड निकालने में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, बहुत ईजी हो गया, ठीक है। हाँ, एक बात और मेरे मन में आ रहा है जो आपको बता दें, ये जो बड़ा Aij है ना, देखिए कहीं कहीं लिख देते हैं, कहीं कहीं जो बड़ा Aij सहखंड को जो सूचित करता है, बड़ा Aij की जगह Cij भी लिखा रहता है, लिखा
रहता है। देखिए जो बड़ा ए आई जे है इसके जगह पर सी आई जे भी लिखा रहता है कहीं कहीं किसी किसी बुक में। तो हमने सोचा क्यों ना बता दें, नहीं तो आपको कहीं मिल जाता तो आप नहीं उसको क्वेश्चन को छोड़ कर आए थे, कहते कि मेरे सर तो बताए ही नहीं है, ये बात होता है ना, इसलिए आप लोगों को मेरे मन में आया तो बता देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी में हमारा यही यूज किया गया है और एग्जाम में भी ऐसा ही पूछता है, और कहीं मतलब कोई दे देगा, मतलब ज़्यादा एडवांस बनने वाले टीचर तो कभी दे देते हैं, तो आप लोग समझिएगा। ठीक है, बाकी आप यही ज़्यादा करना होगा। चलिए, तो अब हमको सखंड के बारे में तो समझ लीजिए कि ये सखंड का फार्मूला होता है, और सखंड को बड़ा आई जे से चाहे सी आई जे से व्यक्त करते हैं। तो सखंड निकालेंगे कैसे, आइए आपको एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन ले लेते हैं कि सारणिक, सब सारणिक सही होगा। ठीक है, सारणिक एक दिया है 2x2 कर लेते हैं, 2 3 5 7 के सभी अवयव का उपसारणिक एवं सखंड ज्ञात कीजिए। अब इसमें 2 क्वेश्चन आ गया। देखिए हमने जानबूझ करके दिए हैं। देखो उपसारणिक और सखंड दोनों बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यदि उपसारणिक क्वेश्चन में नहीं भी कहता तभी भी हमको उपसारणिक निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सखंड में उपसारणिक का योगदान बहुत है, बिना उपसारणिक के सखंड नहीं निकल सकता है। तो हमने सोचा क्यों ना उपसारणिक भी लिख दे और सखंड भी लिख दे, क्योंकि हम लोग का पहली बार है। ठीक है, तो पहले आपको सखंड निकालना होगा, पहले आपको उपसारणिक निकालना होगा, उसके बाद सखंड निकालना होगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में जब आपसे सखंड का बात कर दे तो समझ लेना कि ये भी काम करना पड़ेगा और ये भी काम करना पड़ेगा, काम बढ़ जाता है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो पहले हम क्या करेंगे, उपसारणिक निकालेंगे। तो 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, 2 का उपसारणिक ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, यानी m11 बराबर क्या हो जाएगा 7। फिर 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक यानी m12, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, क्या बच गया 5, 5। फिर 5 का उपसारणिक, 5 का उपसारणिक यानी m21, ये सामने वाला खत्म, एक खत्म, क्या बच गया 3। फिर 7 का उपसारणिक, 7 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, एक खत्म, एक खत्म, क्या हो जाएगा m22 2। तो हमने क्या किया, उपसारणिक तो निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सखंड। अब सखंड तो क्या, ए आई जे से बड़ा ए आई जे लिखते हैं ना, तो ए आई जे कहने का मतलब पहले A11 के लिए निकालेंगे। तो A11, ठीक है, पहला के लिए A11, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, यहाँ से लिखो फार्मूला जो होता है -1 के पावर i प्लस जे प्लस इंटू एम आई जे, लिखो फार्मूला पहले। जो फार्मूला होता है -1 के पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे होता है, यानी 1 का बात हो रहा है। तो -1, i का मान 1 है तो 1, अब प्लस j का मान भी 1 है इंटू m, i का मान 1 तो 1, j का मान 1 तो 1। अब देखो -1 1 1 2 इंटू m11 का मान कितना है 7, तो यहाँ पर कर दो 7, -1 के पावर 2 कितना हो जाएगा 1 इंटू 7 बराबर क्या हो जाएगा 7। देखो A11 कितना आ गया 7 आ गया। ओके, फिर हम A12 निकालेंगे। तो अब हमें फार्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें मन में याद हो गया है कि -1 के पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे होता है, तो काहे हम बार बार लिखेंगे। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, -1 होता है हमें पता है, और ऊपर में i प्लस जे होता है, तो यहाँ पर i का मान 1 है और प्लस j का मान है 2, i इंटू यहाँ पर m i का मान 1 है और j का मान 2 है, तो डायरेक्ट लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, -1 के पावर क्या हो जाएगा 1 और 2 3, और m12 का मान कितना है, m12 का मान 5, तो यहाँ पर 5,
-1 के 3 बार करेंगे तो -1 इंटू 5, -1 से 5 से करेंगे -5 हो गया, ठीक है। फिर हम A21 निकालेंगे तो हो जाएगा -1 पावर में I का मान 2 है और J का मान 1 है इंटू M21, तो -1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, -1 के पावर 3 इंटू M21 का मान 3, तो होगा 3, -1 के पावर 3 -1 इंटू 3 है 3, -1 और 3 से -3, फिर A22 तो -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22, -1 के पावर क्या हो जाएगा 2 2 4, M22 का मान कितना 2, तो 2, -1 के पावर 4 कितना हो जाएगा 1 और 2 इंटू 2, 2 से 1 से 2, देखो ये 7 -5 -3 और 2 जो है क्या है सखंड है। तो इस तरह से निकाल लेते हैं, बस ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, और जिनको उपसारणिक निकालने आ गया उनके लिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सखंड और उपसारणिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा उपसारणिक और सखंड आज हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो थ्योरी था हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे हम लोग एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 19 से, देखो उदाहरण नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे, और 19 से लेकर के जितना भी हमारा उदाहरण है वो सारा कंप्लीट कर लेंगे, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।